पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हाजी गाजी फकीर नाम आप लोगों ने सुना होगा। वही हाजी गाजी फकीर जो भारत और पाकिस्तान के बीच भारत का एक ऐसा शहर जैसलमेर जहां हाजी गाजी फकीर की तूती बोलती है, यानी कि हाजी गाजी फकीर जैसलमेर और राजस्थान के बेताज बादशाह कहलाए जाते हैं। वो बेताज बादशाह जब आंखें मूंद लेता है तो लोगों का जो जन सैलाब है वो उनके पैतृक गांव में उमड़ पड़ता है। और हाजी गाजी फकीर के बारे में ये कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में उनकी तूती बोलती है। और हाजी गाजी फकीर कौन है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार तड़के 2 बजे जोधपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 84 साल के थे। इसकी जानकारी मिलने पर मुस्लिम समाज और अन्य समुदायों के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। वे पिछले कुछ दिनों से कोमा में चल रहे थे। गाजी फकीर को मंगलवार को उनके पैतृक गांव में सुपुर्द खाक किया गया। मंगलवार सुबह उनके पैतृक गांव छाबरा में उनका शव लाया गया, जहां करीब हजारों की तादाद में उनके चाहने वालों का लगातार तांता लगना शुरू हो गया और अंतिम दर्शन किए गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जैसलमेर, बाड़मेर के साथ साथ आसपास के कई क्षेत्रों से उनके चाहने वाले उनके गांव पहुंचे। इसके बाद उनके घर से लेकर गांव की दरगाह तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। बाद में छबरा गांव की दरगाह में गाजी फकीर के पिता की कब्र के पास ही मुस्लिम समाज की रीतियों के अनुसार सुपुर्द खाक किया गया। इसमें पहले अंतिम नमाज अदा की गई और लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। आपको बता दें कि गाजी फकीर 50 सालों से जैसलमेर की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में थे। वे खुद चुनाव नहीं लड़ते थे, पर चुनाव जिताने में उनकी ही चलती थी। 1955 में एक बार वे जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़े थे। उसके अलावा उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि 1973 में वे बड़ोड़ा गांव के सरपंच बने थे, मगर चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इसके बाद राजनीति पूरी तरह से सक्रिय हो गई। हर चुनाव में नए समीकरणों के साथ फकीर का कद बढ़ता ही गया। समाज के लोगों के बीच गहरी पैठ व मजबूत पकड़ के कारण कांग्रेस के बड़े बड़े नेता के रूप में उभरकर सामने आए। भारत में सिंधी मुसलमानों के धर्मगुरु माने जाते थे गाजी फकीर। उन्हें ये पद पाकिस्तान के पीर पगारों के नुमाइंदों के रूप में मिली थी। यहाँ वे उनका प्रतिनिधित्व करते थे। इनसे पहले गाजी फकीर के पिता राणा फकीर भी धर्मगुरु थे। वर्ष 2013 में तत्कालीन एसपी पंकज चौधरी से फकीर परिवार का विवाद होने पर एसपी ने गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोली थी। तब काफी विवाद हुए और चर्चा भी जोरों पर रही। ये मामला जयपुर तक गूंजा। बाद में पंकज चौधरी के तबादले के साथ ये मामला शांत हो गया। जैसलमेर की सियासत की धुरी व मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु गाजी फकीर के इंतकाल की खबर मिलते ही जिले में शोक की लहर दौड़ गई। कांग्रेस की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले फकीर पार्टी से टिकट दिलाने से लेकर चुनाव जिताने में किंग मेकर की भूमिका निभाते रहे हैं। कद इतना बड़ा था कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जैसलमेर में उनसे राय शुमारी किए बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। उनके फतवा जारी करने हजारों वोटर अपना रुख बदल देते थे। बताया जाता है कि 1970 के करीब गाजी फकीर राजनीति में सक्रिय हुए थे। उनसे पहले तक जैसलमेर का राज परिवार ही चुनावों में सक्रिय था। 70 के दशक में गाजी फकीर ने बड़ोड़ा गांव के भोपाल सिंह का साथ दिया और उन्हें विधायक बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद भोपाल सिंह की मदद से ही वे बड़ोड़ा गांव के निर्विरोध सरपंच बने। इस दौरान धीरे धीरे फकीर को अपनी ताकत का एहसास हुआ और बाद में वे हर चुनाव में सक्रिय रहकर किसी भी उम्मीदवार पर हाथ रखते और उसकी जीत हो जाती।
1985 में गाजी फकीर ने सभी पार्टियों से किनारा किया और जैसलमेर में मुस्लिम और मेघवाल समाज का नया गठबंधन बनाया। इस दौरान मुल्ताना राम बारूपाल निर्दलीय खड़े हुए और इसी गठबंधन की ताकत पर वे चुनाव जीत गए। इससे फकीर का कद बढ़ा। तब से लेकर 2020 तक ये गठबंधन चला और कांग्रेस के साथ रहा। फकीर का चुनाव में फरमान जारी होता था, उसी तरह से इनके भाई फतेह मोहम्मद भी राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहते थे। गाजी फकीर ने 1993 में फतेह मोहम्मद को जैसलमेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़वाया, लेकिन हार गए। गाजी फकीर परिवार ने 15 साल तक जिला परिषद का पर राज किया और जिला प्रमुख का पद इनके परिवार के पास ही रहा। वर्ष 2000 में भाई साले मोहम्मद को जिला प्रमुख और बेटे साले मोहम्मद को पंचायत समिति जैसलमेर का प्रधान बनाया। 2005 में साले मोहम्मद जिला प्रमुख बने। 2010 में दूसरे बेटे अब्दुल्ला फकीर जिला प्रमुख बने और 2015 में तीसरे बेटे अमरदीन फकीर प्रधान बने। वर्ष 2008 में पोखरण विधानसभा में अपने परिवार से विधायक बनाने का सपना पूरा हुआ। साले मोहम्मद विधायक बने। 2013 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 2018 में एक बार फिर विधायक बनने के साथ ही कैबिनेट मंत्री भी बने। उनकी मुस्लिम वोटरों पर इतनी पकड़ थी कि एक ही रात में हजारों वोट इधर से उधर हो जाते थे। इनकी जमात चुनाव से एक दिन पहले तक इनके इशारे का इंतजार करती। उन्होंने पहले तो किसी पार्टी का साथ नहीं दिया, लेकिन 1993 में भाई फतेह मोहम्मद के हारने के बाद वे पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जुड़ गए और जैसलमेर में कांग्रेस की जड़ें जमाने का काम किया। पहले जब दूरसंचार के साधन नहीं थे, तब इनके नाम की खराक गांवों में जाती थी। इनके नुमाइंदे उसे ले जाते थे और जिनके पक्ष में होती थी उसे वोट देने के लिए कहा जाता था। परिवार की सियासत पर नजर डाले जाए तो साले मोहम्मद पोखरण विधायक और अभी मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं। अब्दुल्ला फकीर जिला परिषद सदस्य हैं। अमरदीन फकीर इनकी पत्नी धपी जिला परिषद सदस्य हैं। पिराने खान पंचायत समिति सदस्य हैं। इलियास फकीर पंचायत समिति सदस्य हैं। अमीन खान इनकी पत्नी सलीमत पंस सदस्य हैं। भांजा अमीन खान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष, धर्म समाज व सियासत में वर्चस्व रखते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारत में सिंधी मुसलमानों के धर्मगुरु माने जाते थे गाजी फकीर। उन्हें ये पद पाकिस्तान के पीर पगारों के नुमाइंदे के रूप में मिल रखा था। यहाँ वे उनका प्रतिनिधित्व करते थे। इनसे पहले गाजी फकीर के पिता राणा फकीर भी धर्मगुरु थे। इनके यहाँ सामाजिक न्यायालय चलता और ये जो फैसला करते इनकी जमात उसे स्वीकार कर लेती। ऐसे मामले उन्होंने ही निपटा दिए और उन्हें न्यायालय तक नहीं पहुंचने दिया गया। गहलोत सरकार पर संकट आया तो अव्यवस्था होने के बावजूद गाजी फकीर जयपुर गए और वहां गहलोत समर्थकों विधायकों से मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में उनका कद कितना बड़ा था। गाजी फकीर के इंतकाल पर राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत व वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया के माध्यम से शोक प्रकट किया। गौरतलब है कि 2018 विधानसभा चुनाव में पोखरण में कांग्रेस व भाजपा में करारी टक्कर होने पर राहुल गांधी साले मोहम्मद की रैली को संबोधित करने आए थे। फकीर परिवार को हमेशा से ही अशोक गहलोत का करीबी माना जाता रहा है। गाजी फकीर के निधन के बाद उनकी पदवी उनके बड़े बेटे साले मोहम्मद को दी गई। मौलवियों ने साले मोहम्मद को सफा पहनाकर खलीफत पीर पगार की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हाजी गाजी फकीर एक मसीहा, लोगों की मदद के लिए तुरंत आगे रहने वाले और मुस्लिम समुदाय में अपनी जबरदस्त पैठ रखने वाले और उस पैठ के मुताबिक राजनीति में अपना दमखम रखने वाले और राजनीति की किस शख्स को जिताना है, ये हाजी गाजी फकीर के राइट हैंड का खेल था। यानी कि एक उंगली के इशारे पर राजनीति पूरी पलट दिया करते थे हाजी गाजी फकीर। और वही हाजी गाजी फकीर के चलते पूरे शहर में लोगों के पास एक ताकत थी
और जब वो ताकत मंगलवार को आंखें मूंद ले गई तो तमाम लोगों का और तमाम मुरीदों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। और जब ये जनसैलाब उमड़ पड़ा तो गोदी मीडिया का जो एक प्रोपेगेंडा रहता है उस प्रोपेगेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। ये बताने की कोशिश की गई कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया गया। अब गाजी फकीर के मुरीदों के बारे में कहा जाता है कि जब गाजी फकीर सुबह उठते थे और अपने चौपाल में जाकर के बैठते थे तो कई कई किलोमीटर का सफर तय करके उनके मुरीद सिर्फ उनकी झलक देखने के लिए आते थे, झलक देखते थे, फिर घर चले जाते थे और फिर अगले दिन वही सिलसिला अक्सर जारी रहता था। आसपास लोगों का हुजूम देख गाजी फकीर अपने किसी भी उम्मीदवार को जिताने का दमखम रखते थे और हाजी गाजी फकीर के ही बेटे साले मोहम्मद, जो कि अभी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री में शामिल हैं, उनके पिता का जाना ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लिए एक गहरा धक्का जैसा है। और हाजी गाजी फकीर के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है कि उन्हें मुस्लिम समुदाय और तमाम लोगों का बेताज बादशाह कहा जाता है और मसीहा कहा जाता है। हाजी गाजी फकीर से जुड़ी ये स्पेशल पेशकश आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा था। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।